थ्री देखिए बेटा, समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पदों को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, 4th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान न हो, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानन गज के समान आनन। आनन क्या होते बेटा? मुख वाला। ये किसका होता है? अर्थात गणेश। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा ही। अब देखो, गज के समान आनन, आनन यानी कि मुख वाला। तो इसमें जो हमारे इसके दो पद बनेंगे, गज प्लस आनन। ना गज हमारा प्रधान है ना आनन। मतलब कि ये जो इसका मीन्स क्या हो गया कि जिसका है
तीसरा ही कोई है अन्य, तो यहाँ पर वो विशेष है। ठीक है, इस तरह से। अभी अब हम किसकी लिखेंगे, द्विगु समास की। द्विगु समास क्या होता है, देखिए, जिस समस्त पद का, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न। ठीक है, नवरत्न में अब हम इसके दो पद बनाएंगे, क्या बनेगा, नव प्लस रत्न। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या है, पूर्व पद, और ये क्या है, हमारा उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो हमारा जो हमारे इसमें क्या बताया था, इसमें पूर्व पद संख्यावाची हो, यानी कि किसी नंबर को इंडिकेट करता हो। तो ये नव जो है नंबर को इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा द्विगु समास। अब हमने दोनों समास की डेफिनेशन बता दी, दोनों की अलग अलग है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका अंतर हो गया। ठीक है बेटा, ये 4 क्वेश्चन ही आपके इस चैप्टर से आते हैं, करवा दिए मैंने। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। फ्रेंड्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारा समास का चैप्टर पूरा हुआ था, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आंसर आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, समास किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे राजा का महल इज इक्वल टू राजमहल। ठीक है बेटा, ये आपकी समास की। सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा, समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं। उनके नाम लिखिए। आंसर, समास के 4 भेद होते हैं। पहला, अव्ययी भाव समास। सेकंड,
तत्पुरुष समास। अब बेटा आपने जब ये चैप्टर पढ़ा था, जब आपने देखा भी होगा कि तत्पुरुष समास के भी दो उपभेद हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के दो हैं। देखिए उसका पहला है हमारा, इसमें हम क्या डाल देते हैं, उसका आएगा हमारा कर्मधारय समास। और इसका ख आ जाएगा द्विगु समास। ठीक है, अब हमारा समास का तीसरा भेद आता है बहुव्रीहि समास। और इसका चौथा भेद आता है हमारा द्वंद्व समास।